हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, नीट पीएनएसटी और एनएम एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। आपका नीट का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, तो सभी साथी जो हैं आपने नोट्स बना ही लिए होंगे। काफ़ी दिनों से क्लासेस चल रही हैं, तो आप एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा क्वेश्चन के आंसर का। और देखिए, क्वेश्चन जो है बिल्कुल भी टेंशन में नहीं बनाइएगा। जो ऑप्शन है ठीक से पढ़िए और क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ करके ऑप्शन आंसर कीजिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि टी लसीकाणु लिम्फोसाइट में टी अक्षर निम्न को संदर्भित करता है। टी लसीकाणु लिम्फोसाइट में जो टी अक्षर है वह निम्न को संदर्भित करता है पूछा गया है। थाइमस, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइट, टिटनेस। थाइमस, थ्रोम्बिन, थ्रोम्बोसाइट, टिटनेस। टी लसीकाणु या लिम्फोसाइट जिसे कहते हैं, उसमें टी जो है वह टिटनेस को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, टिटनेस। नेक्स्ट, जल संवहनी प्रणाली एक अनूठी विशेषता है जो इस संघ में पाई जाती है। सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, सूलचर्मी या इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा। जल संवहनी प्रणाली एक अनूठी विशेषता है। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सूलचर्मी या इकाइनोडर्मेटा जो संघ होता है, इसमें ही वाटर वेस्कुलर सिस्टम या ही जल संवहनी प्रणाली पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट, जैविक नाम किस भाषा में दिए गए हैं? संस्कृत, ग्रीक, अंग्रेजी, लैटिन। जैविक नाम किस भाषा में दिए गए हैं? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, लैटिन। नेक्स्ट, उपस्थि कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? रक्त, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक, उपास्थि। उपस्थि कला जो है, उपस्थि कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कार्टिलेज उपास्थि में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वप्रतिरक्षित रोग है? सिकल सेल एनीमिया, अवटु वामनता या क्रेटिनिज्म, वात ज्वर, रूमेटिक फीवर, मलेरिया। स्वप्रतिरक्षित रोग, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रूमेटिक फीवर या वात ज्वर ही स्वप्रतिरक्षित रोग होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म तत्व है? तांबा, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पोटेशियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें बाहरी सीरस लाइनिंग या तरल अस्तर नहीं होता है? बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रास नली, आमाशय। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ग्रास नली। नेक्स्ट, मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है? पीयूष पिट्यूटरी,
थायराइड, पिनियल अधिवृक्क एड्रिनल। मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? आंसर होगा पीनियल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, आँख की समंजन क्षमता निम्न के कारण प्राप्त होती है। पक्ष्माभि की पेशी या सिलियरी मांसपेशियों, कॉर्निया, नेत्र श्लेष्मा, रक्तक परत। पक्ष्माभि की पेशी या सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा आँख की समंजन क्षमता जो है प्राप्त होती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यूरिक एसिड के संचय के कारण जोड़ों की सूजन किसका कारण बनती है? गठिया या संधि सोत आर्थराइटिस, अस्थि सुषिरता या ऑस्टियोपोरोसिस, वात रोग या गाउट, अपतानिका टेटनी। यूरिक एसिड के संचय के कारण जो जोड़ों की सूजन होती है वह वात रोग या गाउट का कारण बनती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वात रोग या गाउट। नेक्स्ट, निम्न के द्वारा लार में टाइलिन निष्क्रिय किया जाता है। बलगम या कफ, पित्त, रेनिन, HCl। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, HCl। नेक्स्ट, निष्पंदन स्लिट्स निम्न के द्वारा बोमन संपुट में बनते हैं। हेनले लूप या हेनले पास जिसे कहते हैं, ग्लोमेरुलर रक्तवाहिका, पदाणु पोडोसाइट्स, तंत्रिका सिराओं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पोडोसाइट या पदाणु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वयोवृद्ध एजिंग के बारे में सही है? धमनियों और उपास्थि के सीए मात्रा में वृद्धि, क्रिएटिन में कमी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, रक्त में शर्करा बढ़ती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, धमनियों और उपास्थियों में कैल्शियम मात्रा में वृद्धि। नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम निम्न के कारण होता है। 13 गुणसूत्रों की ट्राइसोमी, 18 गुणसूत्रों की ट्राइसोमी, 16 गुणसूत्रों की ट्राइसोमी, 21 गुणसूत्रों की ट्राइसोमी में डाउन सिंड्रोम निम्न के कारण होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 21 गुणसूत्रों की ट्राइसोमी के द्वारा ही डाउन सिंड्रोम होता है। निम्नलिखित में से किस प्राणी को मानव जैसा पहला प्राणी होमिनिड कहा जाता है? निएंडरथल मैन, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस, होमो इरेक्टस।
मानव जैसा पहला प्राणी होमिनिड जो है वह होमो हैबिलिस को कहा जाता था। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर होगा, होमो हैबिलिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कंडरास्थी वर्तुलिका अस्थि का एक उदाहरण है? कानपाली, ईयरलोब, नी कैप, अंतरा कशेरुक, बिंब, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, कशेरुकाएं। कंडरास्थी का एक उदाहरण नी कैप होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उपास्थि द्वार मछलियाँ की कौन सी विशेषता हड्डीदार मछलियाँ में अनुपस्थित होती हैं? कॉर्टिलेजिनस फिश में जो विशेषताएं हैं वह बोनी फिश में नहीं है, पूछा गया है। जरायुज, गलफड़े, सुव्यवस्थित शरीर, विषमतापी। विषमतापी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, विविपेरस जो है जरायुज। नेक्स्ट, क्लोनिंग वेक्टर की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है जो बद्ध या लिंक्ड डीएनए की प्रतिलिपि संख्या को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है? ओरी, क्लोनिंग साइट, प्रमोटर, चयन करने योग्य मार्कर या सेलेक्टेबल मार्कर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ओरी। क्लोनिंग वेक्टर की एक महत्वपूर्ण विशेषता ओरी होती है जो बद्ध या लिंक्ड डीएनए की प्रतिलिपि संख्या को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट, मानव भ्रूण का वह हिस्सा जो आदिम आंत प्रिमिटिव गट का प्रतिनिधित्व करता है? ब्लास्टोकोल, आंत यांत्र, आर्किटेरॉन, गैस्ट्रोकोल, कोरक रंध्र या ब्लास्टोपोर। आदिम आंत का प्रतिनिधित्व करने वाला हिस्सा जो है वह आद्य यांत्र आर्किटेरॉन होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उम्र बढ़ने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, इकोलॉजी, फिजियोलॉजी। उम्र बढ़ने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विज्ञान को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, शरीर में हृदय प्रणाली पर उनके प्रभाव के लिए जानी जाने वाली औषधियाँ हैं? ओपियोइड्स, एम्फेटामिन, कैनाबिनॉइड, बार्बिचुरेट्स। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कैनाबिनॉइड। शरीर में हृदय प्रणाली पर उनके प्रभाव के लिए जानी जाने वाली औषधियों में कैनाबिनॉइड प्रमुख है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जिन साथियों ने अभी तक समाधान स्टडी बाय आकाश सर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है फ्रेंड्स, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप MCQs क्वेश्चन जो है वो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।